हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम क्लास 6 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। लेसन 2 हम पढ़ेंगे जिसका नाम है असली चित्र। तो इस चैप्टर में एक महाकंजूस सेठ और चित्रकार के बारे में कहानी दी गई है। तो पहले हम कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ है, राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। मानने को वह मान तो गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदलकर वहां आ गया। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं, फिर यह मेरे किस काम का? तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। अब जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूँगा। तो चित्रकार को महाकंजूस सेठ ने ऐसा बोला। चित्रकार निराश होकर चला गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था, लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो और भी भौचक रह गया। चेहरा चित्र से ना मिलता था सो ना मिला। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों के जैसा ही हश्र हुआ। इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा और हर बार उसे निराशा हाथ लगती रही। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ गया था। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था और पैसे ना देने की बाद भी वह कई दिनों के बाद अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब सोचने के बाद उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी, कल तुम कंजूस सेठ के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। खूब ठीक से मिलाकर देख लें, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी। कल होकर चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी, आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखलाकर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है? यह तो आईना है। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है? बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। अब सेठ समझ गया था कि वह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की ही हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दी। अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो दोस्तों, ये थी महाकंजूस सेठ की कहानी। चित्रकार रोज़ रोज़ नए नए चित्र बनाकर लाता था, लेकिन रोज़ सेठ जो है अपना शक्ल चेंज कर लेता था और उसका चित्र उससे नहीं मिलता था। लेकिन तेनालीराम के सलाह के बाद चित्रकार सेठ के पास आईना लेके गया और उसके बाद सेठ को समझ में आ गया कि यह सूझबूझ जो है वो तेनालीराम की है। तो उसने चित्रकार को उसके परिश्रम का फल दे दिया, यानी कि उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और फिर यहाँ एक ऑप्शन इसमें से चूज करना है और ये कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे व्याकरण है। तो आज हम ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो व्याकरण है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यह कहानी आपको कैसी लगी, इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी और हमें इस कहानी से यह सीख भी मिलती है कि हम अपने सूझबूझ और चतुराई से बड़ी मुश्किल भी आसान कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? तो मैंने इसका आंसर लिखा है, इस कहानी का चित्रकार का पात्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि उसने महाकंजूस सेठ को चतुराई और सूझबूझ से अच्छा सबक सिखाया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों लिया? तो कंजूस सेठ की कारस्तानी के कारण चित्रकार को रोज नए नए चित्र बनाने पड़ते, लेकिन फिर भी उसे निराशा हाथ लगती रही। कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। चित्रकार अपने कई दिनों की मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। अब चौथे नंबर में क्वेश्चन है, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस वाक्य का अर्थ बताना है। तो इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा, एक पैसा भी खर्च करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो सेठ तो कंजूस था, इसलिए वह एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा था। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों को भरिए। कंजूस सेठ ने चित्रकार से डैश देने का वादा किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं। फिर यह कहानी राजा डैश के राज्य की है, तो राजा कृष्णदेव के राज्य की है। चित्रकार ने डैश से सलाह ली, चित्रकार ने तेनालीराम से सलाह ली। तेनालीराम। अब है, एक दिन चित्रकार डैश लेकर सेठ के पास पहुंचा, तो एक दिन चित्रकार आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में डैश थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंत्री। अब 6 नंबर में है, आपके अनुसार चित्रकार ने सेठ को चित्र की जगह आईना क्यों दिखाया? तो इसमें जो सही होगा उसमें हम सही का निशान लगा देंगे। तो वह सेठ को मूर्ख समझता था? नहीं, ऐसा नहीं था, वह सेठ को मूर्ख नहीं समझता था, तो यहाँ पे हम इसमें गलत का निशान लगा देते हैं, जो गलत है उसमें गलत का। वह सेठ का सही चित्र नहीं बना सकता था? तो नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। वह सेठ के साथ जैसे को तैसा कहावत चरितार्थ कर रहा था, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब लास्ट है, वह अपना पारिश्रमिक पाना चाहता था, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।